हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और अगर नहीं चल रही है तो मैं आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। और ये कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए एक अलग से चैनल है जिस पे केवल क्लास 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो आएगा। तो मैं आपसे पहले भी इंट्रो वीडियो में बहुत सारी बातचीत कर चुका हूँ। तो आज हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे, यानी कि अध्याय 1 केमिस्ट्री का, यानी रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर का जो नाम है आप सभी को याद होना चाहिए कि चैप्टर का क्या नाम है। और दूसरी बात यह है कि रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री, तो इस तरीके से हम केमिस्ट्री लिखते हैं, तो ये भी आपको सीख लेना है। तो चलिए अब हम इसका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है पदार्थ से शुरू होता है ये चैप्टर, कि पदार्थ क्या है यानी मैटर क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है पदार्थ क्या है और इसका भौतिक वर्गीकरण आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो पदार्थ जो शब्द है इसका दूसरा नाम है द्रव्य, यानी कि पदार्थ को हम द्रव्य भी कहेंगे या पदार्थ भी कहते हैं। तो ये दो चीज़ें आपके सामने रहेंगी और इसकी जो परिभाषा होगी वो हमें कैसे याद होगी और पदार्थ या द्रव्य का मतलब क्या है। देखो, पदार्थ हम किसे कहेंगे? हमारे आसपास जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सब पदार्थ है। ये बेसिक जर्नल डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ। हमारे आसपास आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब पदार्थ है, यानी कि टेबल भी एक पदार्थ है, कुर्सी भी एक पदार्थ है, किताब भी एक पदार्थ ही है, पेन भी एक पदार्थ है, ये पेपर भी एक पदार्थ है। सब कुछ जो हमें अपने आसपास दिख रहा है वो पदार्थ है। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ, किसी भी चीज को हम पदार्थ क्यों कहेंगे? देखो, पदार्थ के अंदर या द्रव्य के अंदर तीन चीजें होती हैं। पहली बात होती है कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को हम पदार्थ इसलिए कहेंगे या तब कहेंगे, पदार्थ या कोई भी वस्तु पदार्थ तब बनती है जब वो स्थान घेरती है। तो दुनिया की हर वो चीज जो हमें आसपास दिख रही है वो स्थान तो घेरेगी। तो दुनिया की हर वह चीज जो क्या करती है, स्थान घेरती है। ठीक है, दुनिया की हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है। जैसे अगर आपके सामने बुक रखी हो, जैसे ये मान लीजिए ये बुक रखी है, तो जितनी जगह में ये रखी है उतनी जगह तो इसने घेर रखी है। तो ये जो वस्तु है इसने क्या किया है, स्थान घेरा है, पहली बात। तो ये पदार्थ कहलाएगी। दूसरी बात क्या है? जिसका कुछ वजन हो, यानी कि अगर कोई वस्तु आसपास दिख रही है तो उसका वजन भी होना चाहिए, तो वो पदार्थ है। जिसका कुछ क्या हो, वजन हो या द्रव्यमान हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका कुछ द्रव्यमान हो। वजन को हम क्या बोलते हैं? वजन को हम बोलते हैं द्रव्यमान। अब धीरे धीरे सीखने लगोगे कि क्या चीजें क्या होती हैं। वजन को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ठीक है, जिसका कुछ द्रव्यमान हो या जिसका कुछ वजन हो उसे हम पदार्थ कहेंगे। तीसरी कैटेगरी क्या होगी? एक और है इसकी विशेषता कि जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकें। ज्ञानेंद्रियां, यानी कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जिसे महसूस कर सकते हैं वो भी पदार्थ है। ज्ञानेंद्रियों से क्या कर सकें हम? महसूस कर सकें। ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है। पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियां क्या कहलाती हैं? ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है जैसे हमारी आँख। आँख क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रिय है। नाक, जिससे हम किसी दूसरे वस्तु का आभास कर पाते हैं। जैसे आँख से हम किसी दूसरी वस्तु को देख पाते हैं, जैसे अभी आप इन पुस्तकों को देख रहे हो तो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस भी कर पा रहे हो। और कोई वस्तु ऐसी होती है जिसे हम नाक के द्वारा स्मेल कर पाते हैं, नाक से महसूस करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां हमारी आँख, नाक, जीभ। जीभ भी हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। त्वचा, त्वचा यानी कि हमारा शरीर का ऊपरी भाग, जिसे हम अपने शरीर का ऊपरी भाग, बॉडी का ऊपरी भाग बोलते हैं त्वचा, या चमड़ी भी जिसे बोलते हैं त्वचा। तो आँख, नाक, जीभ, त्वचा और कान। कान से हम सुनते हैं। तो ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। तो पदार्थ में पुस्तक भी पदार्थ हो जाएगी, क्योंकि पुस्तक स्थान घेरती है, पुस्तक का वजन भी होगा। पुस्तक को हम छू के महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ रखा है, यानी कि पुस्तक रखी है।
तो ये पदार्थ है। और पदार्थ के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो उदाहरण के तौर पे आप पहला तो लिख सकते हो जैसे कि किताब। किताब क्या है? एक पदार्थ है। याद हो गया ना? 3 विशेषता याद रखना है। पदार्थ, दुनिया की हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो। अभी मैं आपके सामने आंसर भी लिखूंगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूं केवल। तो दुनिया की हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ वजन हो, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकें, उसे पदार्थ कहेंगे। जैसे किताब हो गया, जैसे फुटबॉल हो गया, क्योंकि फुटबॉल भी स्थान घेरती है, कुछ ना कुछ तो ये जगह घेरेगी नीचे का। इसका कुछ ना कुछ वजन भी होगा, इसको हम छू सकते हैं, आँख से देख भी सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक फुटबॉल भी क्या है? एक पदार्थ है। हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, मैंने आपको शुरू में क्या बोला था? जो कुछ भी हमारे आसपास हमें दिखाई दे रहा है वो सब पदार्थ है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक पदार्थ ही है। यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य का जो शरीर है, वो भी एक पदार्थ ही है। क्यों? क्योंकि हम स्थान घेरते हैं, है ना? हम वायुमंडल का कुछ ना कुछ स्थान तो घेरते हैं ना। वजन होता है हमारा, बिल्कुल होता है, हमारा द्रव्यमान होता है। और ज्ञानेंद्रियों से महसूस भी किया जा सकता है हमें, यानी कि कोई दूसरा हमें छू के महसूस कर सकता है, हमें देख सकता है ना? तो ये सब चीज़ें, हमें सुन भी सकता है। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, यानी मनुष्य शरीर है, ये भी क्या है? एक पदार्थ भी है। यानी हम खुद एक पदार्थ ही हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा में मनुष्य शरीर भी क्या है? मनुष्य शरीर, या किसी का भी शरीर हो, मनुष्य शरीर लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, किसी का भी शरीर हो वो क्या है? एक पदार्थ ही होता है। ठीक है? या हमारे आसपास टेबल, कुर्सी, चेयर कुछ भी हो, वो भी पदार्थ है, क्योंकि वो भी जगह घेरती है। तो हम इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल एग्जाम में लिख सकते हैं कि पदार्थ होता क्या है बेसिक। अब कहीं भी केमिस्ट्री में पदार्थ की बात आए या द्रव्य की बात आए, द्रव्य भी, ये सब क्या है? द्रव्य ही तो है। कुर्सी, टेबल, फुटबॉल, मनुष्य शरीर, ये सब क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है। ठीक है? तो पदार्थ की परिभाषा हमें आसानी से याद हो गई। तो जो हमने अभी सीखा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखने के लिए हम लाइन वाला पेज यूज करेंगे। और चलिए अब हम लिखते हैं। सबसे पहले हम साइड हेडिंग डालेंगे पदार्थ। अब हम लिखेंगे दुनिया की हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकें, पदार्थ कहलाता है। तो इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है अगर आपसे पूछा जाए पदार्थ क्या है। अब ये तो आपको याद हो ही गया है, आपने अच्छे से समझ भी लिया है। अब इसके जो उदाहरण थे वो क्या बताए थे मैंने आपको, वो और बता दूं। तो जो जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं वही आपको लिखना है। जैसे पहला उदाहरण था क्या? जैसे फुटबॉल ले लेते हैं पहले। फुटबॉल हमारे आसपास हमें दिखाई देती है, वो भी एक पदार्थ है। चेयर यानी कि कुर्सी जो है वो भी एक पदार्थ है, कुर्सी पदार्थ है। पानी भी पदार्थ होगा, क्योंकि पानी भी हमारे आसपास हमें दिखता है, उसका कुछ वजन होता है, वो जगह जगह घेरता है पानी। हमारे आसपास आपको जो कुछ भी दिखता है, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे किताब हो गया, वो भी एक पदार्थ ही है। और इसी तरीके से मनुष्य शरीर या प्राणी शरीर लिख दो। प्राणी मतलब जिसके पास प्राण है, उसका शरीर एक प्रकार का जो है पदार्थ ही है। मनुष्य शरीर भी पदार्थ ही है। तो ये पदार्थ की परिभाषा, और ये हो गया इसका उदाहरण। पदार्थ को और क्या बोलते हैं? पदार्थ को आप लिख सकते हो कि पदार्थ को हम द्रव्य भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं, ये भी याद रखना। और इंग्लिश में तो मैटर हम बोलते ही हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा, मैटर या पदार्थ। अब एक महत्वपूर्ण बात कि हमारा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा सोलर सिस्टम, बहुत सारी गैलेक्सी, ये सब दो चीज़ों से मिलके बनी है। कौन कौन? पहला तो होगा पदार्थ और दूसरा होगा ऊर्जा। यानी हम लिख सकते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड इन दो चीज़ों से मिलके बना है। या तो पदार्थ होगा हमारे ब्रह्मांड में, या फिर ऊर्जा होगी। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, ये है। तो ये चीज़ हम आंसर में लिख सकते हैं, हालांकि आपकी नोट्स में भी लिखी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लिखेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। ये लाइन भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। ये हो गया। और आपको पदार्थ अच्छे से समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखोगे
और समझना कि ये सब क्या है, पदार्थ है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। अब हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम हेडिंग डाल देते हैं पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। तो पदार्थ जो है भौतिक रूप से 3 टाइप का है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो चलिए इन तीनों टाइप को हम अलग अलग कैटेगरी में लिख लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस लिख लिया। अब इसके बाद एक एक करके तीनों चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। देखिए ठोस क्या होगा। देखो ठोसों के कण अत्यंत पास पास होते हैं। कैसे समझोगे? जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो कि एक ठोस में ये ठोस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये कण बहुत पास पास होंगे तो ये ठोस कहलाएगा। इसमें कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम द्रव के कण देखें तो ये दूर दूर होते हैं, थोड़े से इनमें बीच बीच में गैप होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखो बीच बीच में थोड़े दूर दूर है, यहाँ पे कोई भी बीच में अंतर नहीं है, एक दूसरे से टिका हुआ है। फिर दूसरा तीसरे से इस तरीके से जुड़ा है, फिर तीसरा चौथे से इस तरीके से जुड़ा है, मतलब यहाँ पे कोई गैप ही नहीं है। यहाँ पे एक कण दूसरे से पूरी तरीके से दूर हो गया है, इसलिए द्रव में बहने का गुण होता है, यानी फैलने का गुण होता है, क्योंकि जगह होती है इधर से इधर जाने में। तो द्रव के कण थोड़ी से दूर दूर होते हैं। और अगर हम बात करें गैस के कणों की तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये गैस के कण हैं। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठोसों में देखो बहुत पास पास हैं, लेकिन गैस के कण कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो इस तरीके से पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है, या तो ठोस में होगा, या द्रव अवस्था में होगा, या गैस। जैसे कि पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर आप पानी को देखोगे तो पानी बर्फ जब रहता है, बर्फ बन जाता है, तो उसे कहेंगे पानी ठोस अवस्था में आ गया। लेकिन पानी जब पानी ही रहता है, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, तो वो द्रव अवस्था में रहता है। जैसे गिलास में रखा पानी, ये देखो गिलास में रखा पानी, तो ये कैसा है, द्रव अवस्था में है, इसे बोलते हैं द्रव। और अगर इसको गर्म करें तो इसकी भाप बनने लगेगी, तो उसे कहेंगे कि पानी की गैस अवस्था है, जिसे हम कहेंगे जल वाष्प। भाप बन गया पानी तो वो गैस अवस्था में आ जाएगा। तो हमें एक बात तो पता चली है कि जो पानी होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। अब ठोस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे एग्जाम में, तो इसके बारे में यहाँ पे हम लिखते हैं कि इनके कण अत्यंत पास पास होते हैं। क्योंकि देखो अब पास पास है ना, तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इनके अणु, ये अणु भी बोल सकते हैं हम, इनके कण भी बोल सकते हैं, अणु भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे कि इनके अणु अत्यंत पास पास होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसके जो अणु हैं वो ठोसों की तुलना में तो दूर दूर हैं, ठीक है, ठोसों की तुलना में थोड़ी दूर दूर होते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो इसको अब हम साइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब द्रव के बारे में लिखते हैं कि जो इसके कण हैं वो ठोसों की तुलना में थोड़ी दूर दूर होते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। इस तरीके से लिख लेना है। और अगर हम गैस की बात करें तो लिख देना कि इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, या दूर दूर होते हैं भी लिख सकते हैं। तो इसको भी साइड में रख दो, इसको भी रख दो, और यहाँ लिखो इनके अणु दूर दूर होते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा ना। चलो भाई, अब दूसरा पॉइंट, ये तो हम मान के चल रहे हैं कि इनका पहला पॉइंट है, बुलेट पॉइंट दे देते हैं। अब दूसरा पॉइंट भी लिखते हैं कि ठोस में और क्या क्या विशेषता होती है। तो अगर हम ठोस की बात करें तो इसका आकार बिल्कुल निश्चित होगा, बदलेगा नहीं। जैसे ये देखो, ये रबर है ना, तो ये कैसी है, ठोस अवस्था में है। इसको हम किसी भी बर्तन में रख दें, ये ऐसे ही रहेगी, इसका आकार नहीं बदलेगा। जबकि अगर हम द्रव की बात करें, यानी पानी की बात करें, तो पानी को जिस भी बर्तन में रख दो वो उसी का आकार ले लेता है। जैसे कि कटोरी में रख दो पानी को तो कटोरी जैसा आकार ले लेगा। अगर पानी को हम गिलास में भर दें तो गिलास जैसा हो जाएगा, मतलब गिलास में पूरा ऊपर तक भर जाएगा। अगर उसी को किसी टब में डाल दो उसी पानी को, तो वो टब के आकार का हो जाएगा। थाली में डाल दो तो थाली के आकार का हो जाएगा, प्लेन एकदम। तो पानी का आकार जो है वो बदल रहा है ना। लेकिन ठोस को, यानी कि इस रबर को चाहे गिलास में डाल दो, चाहे थाली में डाल दो, चाहे किसी बर्तन में डाल दो, ये ऐसी आकार की रहेगी, आयताकार, घनाभ की आकार की। इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये वृत्त का आकार ले ले अचानक से, या गोले का आकार ले ले, या बेलन का आकार ले ले, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जितने भी दुनिया में ठोस हैं, कोई भी ठोस पत्थर हो,
ठोस चीज़ें बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आप देखो ये चित्र में, तो ये ठोस है आयरन यानी कि लोहा, स्टील ये भी ठोस है, गोल्ड सोने का एक ये टुकड़ा है, ये भी ठोस अवस्था में है, इन्हें हम ठोस कहेंगे। जैसे सिल्वर यानी चांदी, ये भी ठोस चट्टान है सिल्वर की। ये है मैग्नीज, यूरेनियम, ये सब ठोस धातुएं हैं, इनके बारे में आगे आप पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में। तो ठोस का आकार कैसा रहता है? बिल्कुल निश्चित होता है। निश्चित मतलब बदलता नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इनका आकार निश्चित होता है, इस तरीके से। इसमें क्या लिखोगे? निश्चित नहीं होता है। और गैसों में भी लिखोगे निश्चित नहीं होता है। क्यों? गैस को भी हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी के आकार का हो जाती है गैस। जैसे कमरे में अगर एक अगरबत्ती जल रही है तो उसका जो स्मॉग है यानी जो धुआं है, वो छोटा कमरा है तो पूरे छोटे कमरे का आकार ले लेगा, उसमें फैल जाएगा। और अगर बड़ा कमरा है तो उसमें भी फैल जाएगा, और अगर और बड़ा हॉल है तो उसमें भी वो पूरा धुआं फैलेगा। यानी गैस का आकार तो और भी निश्चित नहीं होता, सिर्फ ठोस का आकार निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, ना ही गैस का आकार निश्चित होता है। तो दोनों में हम एक ही लाइन लिखेंगे कि इनका आकार निश्चित नहीं होता, इनका आकार निश्चित नहीं होता। तो ये दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया। इनका आकार निश्चित नहीं होता, इनका आकार निश्चित नहीं होता, इनका भी नहीं होता, इनका होता है लेकिन। अब इनके उदाहरण दे देते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण हो गया लोहा, पहले तो एग्जाम्पल यानी उदाहरण लिख दो। इसका उदाहरण हो गया लोहा। लकड़ी, लकड़ी भी क्या है? ठोस अवस्था में होती है लकड़ी। और बर्फ, बर्फ भी ठोस होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बताओ? इसका उदाहरण जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया। पेट्रोल भी क्या है? द्रव अवस्था में है ना? पेट्रोल गाड़ी में जो डलता है। तेल हो गया, कोई भी तेल हो लिक्विड होता है। ग्लिसरीन भी लिक्विड होती है ना? ग्लिसरीन। तो ये जो है इसके उदाहरण है द्रव के। गैस के उदाहरण देख लो। गैस में तो बहुत सारी गैसें हैं, जैसे हमारे आसपास ऑक्सीजन गैस है, एक गैस है ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, ये भी एक गैस है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और जो धुआं होता है वो भी गैस ही है एक प्रकार का। तो ये हो गया इनका भौतिक वर्गीकरण। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। अब आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो यहाँ से पूरा, ये देख लो, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो ये पूरा। और अगर आपको नोट नहीं करना है तो मेरे द्वारा हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो आप इस नंबर पे मुझे संपर्क करेंगे, यानी व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 9131471072। तो 11th रसायन और 11th की फिजिक्स के नोट्स अवेलेबल होंगे, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको पहले डेमो नोट्स देखने को मिलेंगे, अगर पसंद आते हैं तो आप ले भी सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइए। मैं इसमें आपको कंप्लीट स्टडी करा रहा हूँ, जिसमें समझने के साथ साथ आप लिख भी पाएंगे। लिखने का भी अभ्यास हो रहा है कि कैसे भाषा लिखनी होती है। तो दोनों काम हो रहे हैं साथ में। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से पसंद आएगा। और बाकी जो भी कमी लग रही हो आप कमेंट बताइए। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, बाकी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण अच्छे से समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।